Hello everyone. After a long time, I am back with the new and interesting concepts of management. And the topic of my today's presentation is functions of management. Before knowing about the different functions of management, let's start with the simple definition of management. Management can be defined as a process of getting things done by others efficiently and effectively in order to achieve organizational goal. दिस डेफिनेशन इज सेइंग, ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एंड any kind of organization follow the concept of management so the goals of the organization can be achieved in proper and simple way by the utilization of all the available resources in the efficient and the effective manner. This is the concept of management. As this definition is saying that management is a process. Management is what? Management is a process. So there are certain steps involved in this process, and these steps are known as functions of management. These steps in the process are known as functions of management. So there are basically 5 functions, or we can say steps, in the process of management. These 5 functions are planning, organizing, staffing, directing, and the last one is controlling. इन द लास्ट 3 स्लाइड्स हमने क्या स्टडी किया है कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करती है. और क्योंकि मैनेजमेंट इज एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और ये 5 फंक्शंस या 5 स्टेप्स क्या है? प्लानिंग, organizing, staffing, directing, and the last one is controlling. Clear? Now move to the very first function of management. This is planning. Planning is the first and the most important function of management. In simple words, we can say कि प्लानिंग क्या है. अगर आप एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, ये एक फर्स्ट स्टेप है. इस फर्स्ट स्टेप को अगर आप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप बाकी जो फंक्शंस हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वो भी बहुत ही ईजिली परफॉर्म हो सकते हैं. तो प्लानिंग क्या है? एक बेस प्रोवाइड करती है अदर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Let's understand the planning by a simple definition which is given by Mr. M.E. Hurley. Mr. M.E. Hurley is saying, what is planning? Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do it and who is to do it. प्लानिंग क्या है? आप एडवांस में, प्रेजेंट में ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन क्या करेगा. दिस इज प्लानिंग. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय एनी ऑथर कि प्लानिंग में क्या है? आप प्रेजेंट में रह के डिसाइड करते हैं अबाउट योर फ्यूचर. आप प्रेजेंट सिचुएशन में डिसाइड करते हैं कि आपको ये, आप ये सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं कि आपको क्या करना है और जो करना है वो कैसे करना है, कब करना है, कौन वो काम करेगा. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्लानिंग. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो. प्लानिंग क्या करती है? आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में जो आप सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच के गैप को फुलफिल करने में हेल्प करती है. एक सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं कि आज आपने जो अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग जो है वो आपको एक ब्रेस प्रोवाइड करती है सो दैट कि ऑल द थिंग्स कैन बी अकर इन द प्रॉपर and in a simple way. This is the definition which is given by Mr. Hurley. Now we will take some example to understand the concept of planning in a more easy way. Let's take a first example of a student. Like Ram is a student who enter in class 12th and he decide कि वो स्कोर कि by the end of the year उसे अपने एग्ज़ाम में 95% मार्क्स स्कोर करने हैं सो दैट कि ही कैन टेक एडमिशन इन सम गुड कॉलेज और उसका करियर सेट हो जाए, आगे फ्यूचर उसका ब्राइट रहे. तो उसने क्या डिसाइड किया? व्हाट टू डू.
अब उसने जो डिसाइड किया है व्हाट टू डू, उसको अचीव करने के लिए उसे क्या क्या करना है, लाइक उसे कौन कौन सी कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी होगी, या उसे कौन क्या टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा, कितनी रिवीजन करनी पड़ेगी, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना पड़ेगा, ये सब क्या है, वॉट ही इज़ डूइंग, ही इज़ एक्चुअली मेकिंग अ प्लान टू अचीव हिज गोल, टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज़ नोन एज प्लानिंग। आप अपने प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए जो चीज़ डिसाइड करते हो, जो चीज़ आप सोचते हो, दिस इज नोन एज प्लानिंग। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल of our day-to-day life. Let's take an example of your mother or my mother or your sister or any of housewife, जो अगर वो अपनी डे टू डे लाइफ में लाइक डे टू डे रूटीन से रिलेट करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, देन शी डिसाइड द प्लान ऑफ द एंटायर डे, लाइक उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, हस्बैंड को टिफ़िन में क्या देना है, देन लंच के लिए क्या प्रिपेयर करना है, डिनर के लिए क्या प्रिपेयर करना है, अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए क्या स्नैक्स प्रिपेयर करने हैं, घर में क्या क्या ग्रॉसरी आइटम हैं, या जो उन्हें प्रिपेयर करना है उसके लिए उन्हें क्या क्या वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। तो व्हाट शी इज़ डूइंग इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द डे, शी इज़ मेकिंग अ प्रॉपर प्लान फॉर द एंटायर डे, और उसके लिए वो डिसाइड करती है कि उन्हें क्या क्या लाना है, क्या क्या मंगवाना है, कैसे कैसे करना है। सो वॉट शी इज़ डूइंग, शी इज़ मेकिंग अ प्लान एंड शी इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ प्लानिंग। Let's take another example of any kind of celebration in your house. For example, आपकी सिस्टर की मैरिज है आफ्टर 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स के बाद आपकी सिस्टर की मैरिज है, तो आपके घर में ये अब आपका मोटो क्या है, आपके फादर का, मदर का, आपका है, आपकी सिस्टर का मोटो है कि जो उनका आपकी सिस्टर की जो मैरिज है वो बहुत अच्छे से हो, बहुत उसको आपकी सिस्टर जो है वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो, या आपका उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। तो उस सब के लिए आपके फादर या मदर फॉर द एंटायर 6 मंथ्स, या आप फैमिली मेम्बर जो टास्क करेंगे, तो वो सब क्या है, यू आर डूइंग अ प्लानिंग, ताकि आपका जो टास्क, आपका जो गोल है कि जो शादी है वो बहुत अच्छे से हो, वो अचीव हो सके। तो उसके लिए जो आपके मदर फादर डिसाइड करेंगे कि कितना एक्सपेंस होना चाहिए, कहाँ पर क्या वेन्यू होगा, क्या क्या सेलिब्रेशंस होने चाहिए, क्या थीम रहेगी अलग अलग फंक्शंस की, आपके सिस्टर की क्या ड्रेस रहेगी, आप लोगों का क्या ड्रेस कोड रहेगा, क्या कौन सा केटरर होगा, कितने आपके गेस्ट लिस्ट रहेगी, किस किस को कॉल करना है, क्या आपका कार्ड डेकोरेशन रहेगा, या आपकी और इवेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, तो वो जो आप प्रेजेंट में डिसाइड कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ अपने सिस्टर की मैरिज के सेलिब्रेशन के लिए, सो दिस इज़ नोन एज प्लानिंग। एंड लेट्स टेक एन लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन XYZ, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, 50,000 जो है वो प्रोडक्ट यूनिट सेल करती है इन अ मंथ। अब उन्होंने डिसाइड किया है आज इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ कि ये जो सेल्स है ये इंक्रीज होके 70,000 हो जानी चाहिए। तो इसका जो 20,000 का गैप है उसको फुलफिल करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक चुटकी बजाते तो गैप फुलफिल हो नहीं जाएगा। इस मोटो को अचीव करने के लिए उन्हें पूरे मंथ जो एफर्ट्स डालने हैं, क्या क्या सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स लगानी हैं, क्या क्या और टास्क करने हैं, कौन कौन से न्यू मेथड्स अप्लाई करने हैं, कौन कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स लगानी हैं, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नोन एज प्लानिंग। So these are the 4 simple example from our day-to-day life through which we can easily understand the concept of planning. So in simple word, planning is what? Planning is a mental exercise where you decide in your present situation कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, और उस फ्यूचर में क्या करना है, क्या अचीव करना है, उस तक पहुंचने के लिए जो आप पूरे एफर्ट्स डालते हैं, उस सब को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लानिंग। Thank you very much. This was the concept of planning from my side. I hope you like my video. Please press the like button if you like, and don't forget to subscribe. Thank you so much. I will be back with the new video.